नमाज में बुरे ख्याल आएँ तो क्या करना चाहिए। देखें, हदीस पाक में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज में जो बुरे ख्यालात आते हैं ये शैतान की तरफ से हैं। तो जब तुम नमाज पढ़ने लगो तो नमाज से पहले बाएं कंधे की जानिब 3 मरतबा थूक दो। ये थूक शैतान के मुंह पर पड़ेगी और वो जलील और रुसवा होकर दूर भाग जाएगा। हाँ, अब अगर मस्जिद में हैं तो वहाँ तो नहीं थूक सकते, बल्कि उलमा ने, फुक़हा ने यहाँ तक लिखा है कि अगर आप मस्जिद में हैं और अगर आपको थूक आ गई है, तंग कर लिया है थूकने, तो आप फिर भी मस्जिद में नहीं थूकेंगे। आप अपने लिबास पर, अपने कपड़ों पर थूक लें और बाद में घर जाके उसे साफ़ कर लें, धो लें। यानी मस्जिद का अदब और एहतराम रखा गया है। तो अगर आप मस्जिद में हैं तो ऐसा करें कि बाएं कंधे की जानिब थूकने का सिर्फ इशारा कर दें, वो भी शैतान के मुंह पर थूकने की नीयत करके। एक तो आप ये करें, और दूसरे नंबर पर उलमाए किराम बयान फरमाते हैं कि कोशिश करें कि आप मुकम्मल नमाज का तर्जमा भी याद करें। यानी आप सना पढ़ रहे हैं या सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, रुकू व सुजूद की तस्बीह पढ़ रहे हैं, या अत्तहियात में हैं, तशहुद और दुरूद और दुआ पढ़ रहे हैं, तो इन सब का आपको तर्जमा आता हो, यानी उसकी उर्दू ट्रांसलेशन आप करें। तो इसका ये फ़ायदा होगा कि जो आप अरबी पढ़ रहे होंगे उसकी उर्दू आपके जहन में चल रही होगी, तो आपका जहन इधर उधर गलत ख्यालात में नहीं जाएगा। और इस तरह और भी बात याद रखें कि नमाज में जो नज़र रखने का जो सुन्नत तरीका है, यानी क़ियाम की हालत में कहाँ देखना है, रुकू की हालत में कहाँ देखना है, सजदा की हालत में कहाँ देखना है, तो ये तरीका भी आप जान लें और अपना लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको नमाज में बुरे ख्याल नहीं आएंगे। और आखिर में एक बात और, ज़्यादातर ये ख्यालात आते क्यों हैं? ये ज़्यादातर ख्यालात इस वजह से आते हैं कि आपकी सोहबत गलत होती है। जब आपके दोस्त गलत होते हैं, आपका उठना बैठना गलत लोगों के साथ होता है, तो फिर तो ज़ाहिरी बात है कि ये गलत ख्याल आएंगे। आप अपनी सोहबत भी अच्छी करें, आप उन लोगों के साथ उठना बैठना रखें, उन लोगों के साथ मेल जोल रखें जो नेक लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं। तो आप अच्छी सोहबत रखेंगे, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना रखेंगे, अच्छे लोगों के साथ ताल्लुक़ वास्ता रखेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपको नमाज के अंदर कभी भी बुरे ख्याल नहीं आएंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को आपने समझ लिया होगा, मेरी बातें आपको समझ आ गई होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें सही सही मानों में दीन मतीन को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।